हे भगवान, सबके घर में लड़के हो रहे हैं, केवल मेरे ही घर में पता नहीं कहाँ से चुड़ैल मंडरा रही है। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ही घर में मेरा नाम लेने वाला कोई बचेगा ही नहीं। सुजाता अपनी बहू सरला को खूब सारी बातें सुना रही थी। सरला बेचारी भी क्या करती, उसके बस का भी कुछ नहीं था। सब भगवान की देनी है। वह बेचारी अपने सासू माँ यानी सुजाता की सारी बात सुन लेती है। उसके कुछ देर बाद सुजाता घर से बाहर चली जाती है। अगर तुमको बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं सुजाता। अरे हाँ भाई बोलो, भला हमको क्यों बुरा लगेगा। मैं तो कहती हूँ तेरे बेटे की किस्मत ही खराब है, वरना 2 बेटी होने के बावजूद भी तीसरी बेटी थोड़ी ना होती। हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं कहाँ से हमारी किस्मत खराब थी जो हम इस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाए थे। अगर आज हमारे बेटे की शादी दूसरी लड़की से हुई होती तो काश मेरे घर में भी अब तक लड़का हो गया होता। सुजाता, मैं तो कहती हूँ कि तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो, उस लड़की से अपना पीछा छुड़ा लो। जब तक तुम्हारे घर में यह लड़की रहेगी तब तक तुम्हारे पोता ही नहीं होगा। अरे हाँ शकुंतला बहन, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन हमारा बेटा ही नहीं मानेगा। अरे बहन जी, एक बार बात करके तो देखो, क्या पता तुम्हारा बेटा मान ही जाए। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो, मैं अपने बेटे से जरूर बात करूंगी। वहीं अंदर सरला, जो अभी कुछ दिन पहले प्रसव पीड़ा से मुक्त हुई थी, उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। सरला बेचारी भी अंदर ही अंदर अपनी किस्मत को कोस रही थी। सरला भी इस बार बेटे की इच्छा करती रही, लेकिन हर बार की तरह बेटी ही हुई है। लेकिन सरला अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फिर सरला अपने बेटी की तरफ देखकर अपनी बेटी से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, तू क्यों चली आई? तू वहाँ चली गई होती जहाँ तेरी इज्जत होती, और तेरी जगह पर कोई बेटा आ जाता जिससे कि तेरी बहनों को एक भाई मिल जाता और इस घर को एक चिराग। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, ऐसा नहीं है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ। मैं तो तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। बेटियां तो अपना अपना नसीब लेकर धरती पर आती हैं। सरला अपने बेटी से इसी तरह बात करती रहती है। तभी राजू सरला के पास आता है और सरला से कहता है, सुन सरला, अब की बार मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। अगर अगली बार तू मुझे बेटा नहीं दी तो देख लेना मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। मेरी बात सुन रही है कि नहीं? नैना के पापा, आप भी ऐसे बोल रहे हो जैसे लग रहा है कि सब हमारे बस में है। अगर बस में होता तो मैं कब के बेटा पैदा कर लेती। सरला, मैं इसके आगे कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। बस मुझे बेटा चाहिए तो चाहिए, चाहे जैसे भी। आखिर मुझे वंश आगे भी तो बढ़ाना है। सरला ने पहले ही 3 बेटी को जन्म दे चुकी है। इससे पहले सरला को जो बेटी हुई थी वो मर चुकी है। अभी केवल 2 बेटियां मौजूद हैं। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। राजू भी एक प्लास्टिक की कंपनी में काम करता था। राजू को इस कंपनी में काम करते हुए लगभग 2 साल हो चुके थे। अब सरला के पास 2 बेटी हैं। उसके कुछ दिनों बाद सरला को एक बेटा होता है। अरे भाई, अब की बार जब से मैंने अपने पोते को देखा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सीधा स्वर्ग ही पहुंच गई हूँ। आखिर मेरी बहू ने मुझे पोता दे ही दिया। बहू, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दादी माँ, मुझे भी देखने दो अपने भाई को। अरे तुम दोनों मेरे पोते से दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों का साया मेरे पोते के ऊपर पड़े। मैं चाहती हूँ कि हमारा पोता बहुत ही लायक इंसान बने, तुम्हारे जैसे नहीं, नालायक के जैसे। दादी माँ, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ अपने भाई को देखने के लिए बोली थी। देख, मैं नहीं चाहती कि इस खुशी के मौके पर किसी का भी मूड खराब हो, इसलिए तुम शांत ही रहो। इसके बारे में अब ना ही बोलो तो अच्छा होगा। राजू बहुत ज्यादा खुश था। राजू ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके ढोल नगाड़े के साथ पूरे गांव में लड्डू बंटवाया। राजू बहुत ही प्यार से अपने बेटे का नाम दिवांश रखा। राजू अपने दोनों बेटियों का एडमिशन गांव के एक सरकारी स्कूल में करवाया था। वहीं अपने बेटे दिवांश का दाखिला एक प्राइवेट स्कूल में करवाया था। पापा, आप हम दोनों बहनों का एडमिशन गांव के सरकारी स्कूल में करवाया है, भाई का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाए हो। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम दोनों बहनों की क्या गलती है? नैना बिटिया, यहाँ आओ, मैं बताता हूँ। बोलो पापा, आप क्या बात करने वाले हो? देखो बेटी, तुम दोनों बहन शादी करके अपने अपने घर चली जाओगी,
फिर बुढ़ापे में हमें कौन देखेगा? आखिर बुढ़ापे में बेटा ही तो काम देता है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भाई अच्छे से पढ़ लिख कर एक सरकारी नौकरी करे। ठीक है पापा, जैसे आपको सही लगे। राजू की दोनों बेटी बहुत ज्यादा होशियार थीं। पूरे स्कूल में हमेशा प्रथम स्थान पर आती थीं। वही दिवांश को सुजाता और राजू के प्यार ने उसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। दिवांश, घर चलो, नहीं तो मैं मम्मी से सारी बात बता दूंगी कि तुम जुआ खेलते हो। नहीं दीदी, आप घर में किसी से कुछ मत बताना, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। नैना अपने भाई देवांश को लेकर घर आ जाती है। दादी अम्मा और पापा, देखो अपने लाडले बेटे को ये झुग्गियों वाले लड़कों के साथ बैठकर बियर पी रहा था और जुआ भी खेल रहा था। अरे क्या हुआ नैना, क्यों इतना ज्यादा चिल्ला रही हो? आखिर यह सब शौक लड़कों में ही तो होता है। अगर अपनी शौक अभी पूरा नहीं करेगा तो कब करेगा? माँ जी, देवांश को आप गलत रास्ता दिखा रही हो। देवांश अगर इसी तरह करता रहा तो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। सरला एक डंडा लेकर देवांश को पीटने लगती है और देवांश से कहती है, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि गलत लड़कों के साथ मत रहा कर, उसके साथ मत घुमा कर, लेकिन मेरी बात तू क्यों नहीं सुनता है? अगर तू गलत लड़कों के साथ रहा तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मेरी बात मान ले बेटा और छोड़ दे उन लड़कों का साथ। दिवांश की हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं। दिवांश दारू के साथ सिगरेट भरकर गांजा में भी चस्का लग गया था। अच्छा हुआ कि हमारी दोनों बेटियां अच्छे से पढ़ ले गईं और उनकी शादी भी एक अच्छे घर में हो गई। लेकिन दिवांश गलत संगत के कारण पूरी तरह से बिगड़ गया है। सरला, तुम चिंता मत करो, अभी हमारा बेटा अकेला है तो ऐसे कर रहा है। जब उसकी शादी हो जाएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। अरे उसकी शादी तो मैं नहीं होने दूंगी। ना तो कुछ कमाता है, ना ही सही से पढ़ा लिखा है। मैं किसी और के घर से बेटी लाकर उसकी जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा पढ़ा तो है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ा ही पढ़ा है, पर पढ़ा तो है। जब मैं पढ़ने के लिए बोल रही थी तब तो तुम और तुम्हारी माँ दोनों हमारे ऊपर भड़क रहे थे। अरे उसको क्या है, वह तो चली गई। इस दुनिया को छोड़कर झेलना तो हमें है। राजू सरला की बातों को इग्नोर करके वहां से चल देता है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद देवांश की शादी पारो नाम की लड़की के साथ हो जाती है। मम्मी जी, जो मेरे मायके से 9 लाख हार मिला था वह हार कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा है। बेटा, मुझे नहीं पता है 9 लाख हार कहाँ है। मैं तो जिस दिन तुम्हारी विदाई करके इस घर में लाई थी, मैं तो उसी दिन तेरे हाथ में दे दी थी। देखो, तुम्हारे कमरे में होगा, ढूंढ लो। मम्मी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, वह हार कहीं भी नहीं मिल रहा है। सरला और सरला की बहू दोनों बात करती रहती हैं। तभी देवांश नशे में दूध धोकर घर आता है। फिर देवांश को नशे में देखकर पारो देवांश से कहती हैं, देवांश, तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा लाल क्यों हैं? क्या तुमने शराब पी है? मम्मी देखो, बहुत ज्यादा शराब की बदबू भी आ रही है। देवांश, तुम शराब पीकर आए हो? सरला कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि सरला और राजू को पता चल गया कि बहू का 9 लाख हार बेचकर देवांश ने शराब पी डाला है। देवांश गांजा भी खाया था, लेकिन राजू अपनी बहू के सामने कुछ भी नहीं बोलता है। धीरे धीरे करके सरला के घर का छोटा मोटा सामान भी गायब होने लगा। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन ऐसा हुआ कि पारो और देवांश ने सरला और राजू पर चोरी का इल्जाम लगाती है। मम्मी जी, आप दोनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं रहता है। मेरा सामान आप ही ने चुराया है। अरे बहू, एक बार देवांश से पूछ लो। मुझे पता है कि देवांश ने ही अपनी पत्नी का सारा जेवर चुराया है। माँ, तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया है। माँ और पापा, अब तुम दोनों को इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं देवांश, माँ और पापा को इस घर में रहने दीजिए, मैं ही अपने मायके चली जाती हूँ। नहीं पारो, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इसी घर में रहोगी। जाएंगे तो ये लोग, मैं इन्हें वृद्धा आश्रम खुद भेज कर आता हूँ। बेटा, आप ऐसे मत करो। तुम्हारे रहते हुए मैं वृद्धा आश्रम में कैसे रहूंगी? मम्मी पापा, आप दोनों की भलाई इसी में है कि आप दोनों खुद इस घर से बाहर चले जाओ, वरना हम आपको धक्के मार कर इस घर से निकाल दूंगा। और अपना सामान के ले जाओ, नहीं तो मैं सारा सामान बाहर फेंक दूंगा। नहीं बेटा,
सामान मत फेंको, मैं यहाँ से खुद चली जाती हूँ। काश आप एक और बेटे को पैदा करने की जिद ना करते तो आज हमको ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ सरला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। काश मेरे एक और बेटी हो गई होती, आज हमको ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ, नैना के पापा हमारा बेटा पूरी तरह से नालायक है। उसको यह भी नहीं पता है कि माता पिता से कैसी बात करनी चाहिए। वही हमारी बेटी को देखो तो शादी के बाद भी पढ़कर एक बेटी हमारी इंजीनियर बन गई है और दूसरी बेटी का सपना है कि मुझे आईपीएस बनना है। मुझे पता है कि हमारी बेटी का सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। आप लोगों से कोई मिलने के लिए आया है, आप दोनों ऑफिस में आ जाइए। सरला, मुझे पता है कि हमारा बेटा मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा। सरला और राजू जब ऑफिस में जाते हैं तब देखते हैं कि उसकी दोनों बेटी उससे मिलने आई हैं। उसकी बेटी अपने माता पिता की ऐसी हालत में देखकर वह बहुत ज्यादा रोने लगती है। मम्मी और पापा, अब आप दोनों तुरंत यहाँ से चलो। अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना है। बेटी, तुझे कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं? मम्मी, भैया ने भाभी के सारे गहने बेच दिए हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि भैया ने घर का सामान बेच रहे थे, तभी भाभी ने भैया को नंगे हाथों पकड़ लिया था। फिर क्या हुआ बेटा? फिर क्या हुआ मम्मी? भाभी ने भैया को पुलिस के हवाले करवा दिया। सरला और राजू अपने बेटे को जेल की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, मेरा बेटा इतना नालायक निकलेगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसा बेटा किसी को भी मत देना भगवान। मम्मी, आप चिंता मत करिए, मैंने भैया के जमानत करवा दिया है। ये तो दादी और पापा की गलती है। पापा और दादी के प्यार ने भाई को बहुत ज्यादा बिगाड़ा है। हम दोनों बहन लड़की थीं, इसीलिए हम दोनों बहनों को कभी पिता का प्यार मिला ही नहीं। हमेशा हम दोनों बहनें पिता के प्यार के लिए तरसती रहीं। अगर हम भी लड़का होते तो हमको भी पिता का प्यार मिलता। खैर, कोई बात नहीं है, जो हुआ सो हुआ। अब आप लोग घर चलिए। नैना ने देवांश की जमानत करवा के उसे नशा मुक्ति केंद्र में ढलवा दिया है। घर जाकर देखा तो पारो घर पर मौजूद थी। पारो अपनी सास ससुर को देखकर कहती है, मम्मी जी, पापा जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आप दोनों पर चोरी का इल्जाम लगाया। दरअसल चोर आपका बेटा था। वह गांजा और शराब का नशा भी करता था। इस बात का मुझे नहीं पता था। मुझे माफ कर दो मम्मी पापा। कोई बात नहीं है बेटा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरा बेटा ही नालायक था। मेरे और अपने दादी के प्यार ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मुझे पता है बेटा, इसमें हमारी गलती ही है। पूरे जीवन में बेटी और बेटा का फर्क करता रहा। आज बुरे समय में हमारी बेटी ही हमारे साथ है। हमारे बेटे को बिगड़ने में पूरी तरह से हमारा ही हाथ है। बेटा, मुझसे माफी मत मांगो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम लोग मुझे माफ कर दो। सबकी आंखें खुशी से भर आईं। फिर सरला ने राजू से कहा, नैना के पापा, अच्छा हुआ जो आपको बेटी और बेटे में फर्क करने की गलती का एहसास हो गया। कुछ दिनों बाद देवांश भी ठीक होकर नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आ गया। देवांश ने राजू और सरला से माफी मांगी। फिर सब लोग देवांश को माफ कर दिए। अब बहुत खुशी से सब लोग रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।